जय श्री कृष्णा दोस्तों। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। भागवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने चैनल HK Study 304 सब्सक्राइब कर लें और शांत मन से इसके शब्दों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को अपार शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा वह अंत तक इसका सार सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा। उसे अपनी हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा, उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आपको हर दिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवद गीता सार पढ़ना चाहिए। दोस्तों, जरूर सुने। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है और दोषों से मुक्त होता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, इसीलिए उन्होंने कहा, ऐसा भी कहा जाता है कि जिस भी घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी भी किसी प्रकार का संकट या परेशानी नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन, सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि हमेशा बनी रहती है और आनंद से भर जाता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में महाभारत के भीषण युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन अपने चारों ओर अपने परिवार के सदस्यों, भाइयों, दोस्तों और शिक्षकों को, जो युद्ध के मैदान में युद्ध की इच्छा से आए हुए हैं, देखकर घबरा जाता है, निराश और हताश हो जाता है। वह जाता है और बहुत दुखी होकर वह श्री कृष्ण के सामने अपनी पीड़ा और दुविधा व्यक्त करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? इस रणभूमि में युद्ध के लिए एकत्र ये सभी मेरे अपने हैं, मैं कैसे कर सकता हूं? मैं पितामह भीष्म और गुरु प्राणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि ये दोनों मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। अतः इन गुरुओं को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना बेहतर है। हे मधुसूदन, मैं जिन कौरवों से युद्ध करने जा रहा हूं वे सभी मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। अतः ये मेरे अपने लोग हैं। इन सब को मारने की अपेक्षा मेरा सन्यासी बन जाना बेहतर है। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों और योद्धाओं की स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध अकेले नहीं कर सकता। अपने कुल का नाश करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? हे कृष्ण, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, बताओ मैं क्या करूं? अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों तक उपयोगी रहा। श्रीमद् भागवत गीता आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। भागवत गीता जीवन में धर्म, काम और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू बड़े बुद्धिमानों की भांति बात करता है, परंतु जो सच्चा ज्ञानी होता है वह इस प्रकार दुख और शोक नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मृत्यु तो तेरे ही हाथ में है। प्रकृति की नियति, ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा ही मारे जाएंगे। तुम तो निमित्त मात्र हो। इसीलिए जो ज्ञानी है वही किसी के मरने पर प्रसन्न होगा। ज्ञानी पुरुष रोता नहीं है, वह भूत का शोक मनाता है और भविष्य की चिंता करता है। इसलिए जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। यह निश्चय ही है जो उसके समझ में आ जाता है कि उसे कोई दुख परेशान नहीं करता, कोई चिंता उसे परेशान नहीं करती। हे अर्जुन, तू इसकी चिंता मत कर कि कौन तेरा अपना है और कौन पराया। क्षत्रिय का कर्तव्य है
कि वह अधर्म करने वाले से युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करे। आज्ञा पालन ही तुझे मोक्ष और मुक्ति प्रदान करेगा। अपने इस मन की आसक्ति को त्याग दे, नहीं तो सारा संसार तेरी निंदा करेगा। आज यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो सारा संसार तुझे नपुंसक और कायर कहेगा। यहां बात किसी और की नहीं है, यहां बात धर्म की है और अन्याय में सही और गलत की बात है। अगर गलत को सहन करोगे और उसे खत्म नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और ताकत मिलेगी और वो और भी ज्यादा अन्याय करेगा। इसलिए अपनी आसक्ति त्याग दो और युद्ध करो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार मेरी माया है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करने वाला हूं और मैं ही इस सृष्टि का संहार करने वाला हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह अंधकार में प्रकाश की रोशनी चमकती है, उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं। सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। ग्रहों में सूर्य मैं हूं, वेदों में सामवेद मैं हूं, देवताओं में इंद्र मैं हूं, इंद्रियों में मन मैं हूं, ब्रह्मा मैं हूं, विष्णु मैं हूं, महेश मैं हूं, जलाशयों में समुद्र मैं हूं, पर्वतों में हिमालय मैं हूं। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं ही हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस दुनिया में उस व्यक्ति से बड़ा कोई धनी नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया। मनुष्य के दुखों का कारण उसकी आसक्ति है। उसके पास जितनी अधिक आसक्ति होगी वह उतना ही अधिक दुख भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तुमने क्या खोया? तुम किस बात का रोना रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे? तुमने क्या खोया? तुमने क्या बनाया? तुमने क्या नष्ट किया? जो यहां से लिया गया है वह यहीं से लिया गया है और जो दिया गया है वह यहीं दिया गया है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य अपने कर्म में आनंद पाता है तो वह पूर्णता को प्राप्त करता है। अर्जुन, इच्छा आसक्ति से पैदा होती है। जो मनुष्य सदैव संशय में रहता है और जो अपने मन को वश में नहीं करता, उसके लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। जो इसे नहीं रखते उनके लिए यह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख सकती, उसी प्रकार मनुष्य को जवानी के पीछे छिपा बुढ़ापा और कमजोरी किसी भी जीव को दिखाई नहीं देती। उसका मन जीवन के अंत तक उसे अपने जाल से निकलने नहीं देता, उसे रस्सी में बांधे रखता है और तरह तरह के नृत्य नचाता रहता है। वह जीव को इतना समय ही नहीं देता कि वह अपने अंतर्मन में झांक सके और अपनी आत्मा को समझ सके। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, यह सब स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा अजर अमर है, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, फिर भी जीव की आत्मा को दुख, सुख, शोक, हर्ष, अपमान, पीड़ा और आनंद क्यों महसूस होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि सुख और दुख महसूस करना आत्मा का काम नहीं है, यह तो शरीर का काम है। कट जाता है। जैसे जब शरीर आग में जल जाता है तो उससे होने वाली पीड़ा शरीर की पीड़ा है, लेकिन बदनामी या अपयश से होने वाली पीड़ा वैसी नहीं होती। होने से जो आनंद मिलता है उससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। बदनामी की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है,
तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये यश अपयश अपमान है, ये लाभ हानि ये जीत है। आत्मा को हार का आनंद या पीड़ा नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन जीव के शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का एक हिस्सा है और इसका उससे कोई संबंध नहीं है। रथ का मालिक आत्मा में बैठता है जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। कभी कभी यौवन के आवेश में यह चंचल मन व्यक्ति को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है जिसके सामने सभी झुकने को मजबूर हैं और शरीर के मरने पर सभी जिसके आगे सिर झुकाते हैं। जब दीपक में यौवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा हो जाता है, तब मनुष्य डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मन रोने का नाटक भी करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को रोने का मन करता है। मैं के अभिमान की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। इसके हाथों में माया का जाल है जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोहित होता है और अपने सुख से भी। यह मोहित होता है और अपने दुखों से भी मोहित होता है। वह सुख में खुशी के गीत गाता है और दुख में दुख के गीत गुनगुनाता है। दूसरों को अपने दुख में शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, जीव के लिए अपने मन को काबू में रखना आवश्यक है। अपने भीतर के मन को काबू में करो और आत्मा में झांको, तभी तुम्हें उस आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बताए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसे ही नियति कहते हैं। जीवन कठिन है। ऐसा लगता है कि जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब समय आपके खिलाफ चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे अच्छा है। जब आपको भक्ति का एहसास होने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखता। हमेशा उन लोगों से सावधान रहो जो आपके कान भरते हैं। वे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जोड़ी है मुस्कुराहट और आंसू की। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो व्यक्ति को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह क्रोधित होकर कई बार खुद का नुकसान कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे उसके अंदर कितना भी क्रोध क्यों ना हो। आइए खुद को शांत रखने की कोशिश करें। आप इस दुनिया में आज किसी और के थे, कल किसी और के हो जाओगे। आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाओगे। मन को नियंत्रित करना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। होता यह है कि मन ही व्यक्ति को कामुक इच्छाओं की ओर भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल होना है तो मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति एकाग्र होती है, जिससे काम में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वह अपने मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए संदेह करने से बचें। यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा और यदि वह बुरे कर्म करेगा तो उसे बुरा फल भोगना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण होते हैं। एक व्यक्ति जो मनचाही चीज मिलने पर कहता है कि यह ईश्वर की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के विपरीत होती हैं तो वह दुखी हो जाता है।
ईश्वर की कृपा का यह अधूरा दर्शन ही दुख का पहला कारण है। सामने वाले को चाहे जो भी हो, चाहे उसे नुकसान हो या वह दुखी हो, हालांकि यह हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारा यह गंदा स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, हमारे पास वर्तमान में जो चीजें हैं या जिनकी हमें इच्छा है, उन्हें खोने या न मिलने का लगातार डर हमारे दुख का चौथा कारण है। और जो नहीं करना चाहिए वो करते रहना, ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का पांचवा कारण है। जब भी कोई सुंदर घटना घटती है तो हम उसका सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। ये अहंकार की भावना हमारे दुखों का पांचवा कारण है। कान्हा कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। जितना आप इन सब से दूर रहेंगे उतना ही आप सुखी रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता मन को आकर्षित करती है। सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है, इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा पवित्र होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारा विवेक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान का अभाव होता है वह मनुष्य सुखी नहीं होता, और जिस मनुष्य का ईश्वर में विश्वास नहीं होता वो जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी आसक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका साथ दे उसका साथ देना चाहिए, और जो आपके साथ विश्वासघात करे उसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो। लेकिन कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरिया बदल जाता है। इस दुनिया में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता और सुख में ज्यादा उछलता नहीं। सुख दुख, अपमान, जीत हार, हार आना जाना, हानि लाभ, ये सब तो जीवन में रहेंगे ही। अगर यही स्थिति हमेशा बनी रहे तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो लोग दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं उनके लिए यह कठिन हो जाएगा, वे स्वयं कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह मिल जाता है तो उसकी जगह कोई नई महत्वाकांक्षा ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। कहा जाता है कि संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर व्यक्ति में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम बहुत से रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है जो कई बार व्यक्ति को घमंडी भी बना सकता है। कई बार मित्र ही आपको असहाय बना देते हैं। अगर आपका समय बलवान है तो अहंकार से बचें, अगर समय खराब है तो बुरी संगत से बचें। मनुष्य को जीवन भर ये चार बातें याद रखनी चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर भरोसा है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जो तुम पर भरोसा नहीं करता वो तुम्हें कभी नहीं समझेगा। समझदार लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में बस एक ही फर्क होता है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए। मेहनत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजरिए का इलाज संभव है, नजरिए का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ। एक बुरा इंसान दुनिया से अपने आप गायब हो जाएगा। जो तुम्हें छोड़ देता है उसे सिर्फ बहाने की जरूरत होती है, वरना जो आखिरी सांस तक साथ देता है वो तो बस एक बहाना होता है। साथ मत छोड़ना। जिंदगी में एक बात याद रखना, कोई तुम्हारे हाथ से जरूर छीन सकता है, पर कोई भाग्य से नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर अभिमान मत करो। क्या पता तुम दे रहे हो या पूर्व जन्म का कर्ज चुका रहे हो। अभिमानी व्यक्ति की संतान का वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसके कार्यों पर ध्यान दो, उसके शब्दों पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जान लेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति भागवत गीता को पढ़ता है और उसका पालन करता है वह बुराई से मुक्त हो जाता है। उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह भी आकर भाग जाएगा।
जैसे हवा नाव को उड़ा ले जाती है। इसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को गुमराह करती हैं। जो मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मान लेने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं हो सकती। अगर अचानक से किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह। शर्त यह भी है कि पहले जी भरकर अंधेरा देख लो। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। इंसान दो वजहों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो उसकी जिंदगी में कोई खास आ जाता है, या फिर उसकी जिंदगी में कोई बेहद खास आ जाता है। दुनिया में जिंदगी से दूर जाने वाली 4 जगहें कभी नहीं भरती: समुद्र, श्मशान, प्यास का घड़ा और इंसान का मन। जब कोई समझदार इंसान रिश्ते निभाना छोड़ दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची है। हमेशा प्यार क्षमा मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा मां की बात सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कर्मों के बावजूद लोग आपकी बुरी बातों को ही याद रखेंगे, इसीलिए कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान न दें। किसी को धोखा देना वह कर्ज है जो आप किसी और को देते हैं। एक दिन आपको यह कर्ज जरूर मिलेगा। अच्छी नजर वह होती है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, दूसरों की कमियों और खूबियों को देखती है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले। लोग कभी आईना नहीं देखते। अगर आईने में तस्वीर की जगह चरित्र दिखता तो आप किसी की जितनी मर्जी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान नहीं कर सकते। हमेशा नाप तौल कर करें, क्योंकि यह एक ऐसा कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज समेत चुकाने को तैयार रहता है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी परेशानी आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो चाहे कितनी भी मुश्किलें अपने जीवन में क्यों ना आए, वो हमेशा खुश रहते हैं और हर परेशानी में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो हमेशा दुखी नजर आते हैं, और दूसरे वो जिनके पास कुछ भी होता है, नहीं होता, फिर भी वो भगवान का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जिंदगी बदलने के लिए हर किसी को वक्त मिलता है, लेकिन वक्त बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना है वो होकर ही रहेगा। जिनके मन में ये ठान होता है वो कभी परेशान नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाएंगे। असल में यहां अपना कोई नहीं है। एक दिन माता पिता ही हमें जन्म देते, अगर वो भी हमें छोड़ दें तो दूसरों से क्या उम्मीद करें। और अगर कोई आपको छोड़ देता है तो याद रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सभी मेरे बच्चे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति ये सोचकर दुखी होता है कि वो अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी जीवन में कोई भी कठिनाई आए तो हिम्मत मत हारिए, बस थोड़ा धैर्य रखें। ध्यान रखें कि जो लोग खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखते हैं और मुश्किल समय में धैर्य रखते हैं, वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल समय में अपनी हिम्मत पर नियंत्रण रखते हैं, वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो गलती होती है जिससे हम कुछ नहीं सीख सकते। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको कल मिलेगा, और आज आपके पास जो भी है वो आपका होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही वस्तु देता हूं जो उसके पास नहीं होती, और जो उसके पास होती है उसकी भी रक्षा करता हूं। किसको, कब और कितनी। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। कान्हा कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के सारथी बन जाना, ये स्वार्थ नहीं है। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, मनुष्य इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर को नहीं मानता।
समय आने पर सबको मिल जाती है। समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्यार को बकवास कहो। प्यार इस दुनिया में है, यही इसकी जड़ है और इसी से दुनिया बनी है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। इंसान अपने विश्वास से बनता है, वह जो मानता है वही बन जाता है। इस दुनिया में किस्मत और वक्त से बढ़कर भी बहुत कुछ है। यह न तो पहले किसी को मिला है और न ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का दुश्मन बनना सीखो और अपनों के लिए लड़ना सीखो। त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की बूंद की तरह होता है। इस पर कितना भी झूठ डाला जाए, यह हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें जो आपको दूसरों के राज्य बताता हो। बुद्धि तो सभी में होती है, अब चतुराई दिखाओ। ईमानदारी हो या ना हो, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन चतुराई 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति गुप्त रखनी चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे कर्ज मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो अगर ऐसा है तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए आपको अपने सुख दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखिए, नमक डालने पर भी वे स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान ऐसा भी है जो अगर कुछ मीठा भी खा ले तो भी वह जहर बन जाता है, थूक देता है। अपने जीवन में कभी भी खुशी में किसी से वादा ना करें, न गुस्से में जवाब दें और न ही कभी दुख में कोई फैसला लें। एक इंसान चाहे लाख बातें जानता हो, वह पूरी दुनिया को जानता हो, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको इसलिए ठुकरा देता है क्योंकि उसे आपकी कीमत पता नहीं है तो बुरा मत मानिए। हमेशा शांत रहिए, इससे आप खुद को जीवन में बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडी होने पर मजबूत होती है, लेकिन गर्म होने पर किसी भी आकार में ढल सकती है। आपको ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको किसी भी विपत्ति का सामना करने में बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके अंदर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर पर विश्वास। मुश्किल समय में एक व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण वही व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास मजबूत हो जाता है। भगवान पर उस बच्चे की तरह विश्वास करें जो अगर आप हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, अपने मन को छोटा मत बनाओ, जहां तुम्हारे अपने लोग मुंह मोड़ लेंगे, मैं वहां तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह आपको गिरा हुआ इंसान समझने लगे। लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीखेंगे। कान्हा कहते हैं कि जो भावनाओं को समझता है वह अपना है, और जो भावनाओं से परे है वह पराया है। जो दूर होकर भी पास है वह अपना है, और जो हमारे करीब है वह पराया है। पास होकर भी वह पराया हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि उसका कर्म भाग्य से बड़ा है जो उसके अपने हाथ में है। समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है। वह उनकी तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस संसार में कोई किसी से सहानुभूति नहीं रखता। शव को श्मशान में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। दुख भी जरूरी है, तभी तो उनके साथ जीवन पूर्ण होता है। खाली सुख व्यक्ति को मजबूत नहीं बनाता, न ही जीवन के दोनों पहलुओं से रूबरू कराता है। माँ और पिता ही दुनिया के एकमात्र ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी अधिक सफल हों। दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन हमें उनकी कीमतीता का एहसास तभी होता है जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म क्यों न कर लें, अगर आपने किसी को एक बार माफ कर दिया तो आपकी तारीफ श्मशान में ही होगी। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप बहुत नरम दिल हैं, लेकिन अगर आपने उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ कर दिया तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन में सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है। जो एक बार चला गया उसे हम दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। अगर मांगने पर कुछ न मिले तो उससे नाराज मत होना,
क्योंकि भगवान वो नहीं देता जो आपको पसंद है, बल्कि वो वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। कान्हा, कहा जाता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं तो परेशान मत हो, क्योंकि उनके पास तुम्हें महत्व देने का कोई और तरीका नहीं है। कान्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी हूं, मैं अग्नि की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की गर्मी हूं, मैं सभी जीवों का जीवन हूं और मैं तपस्वियों का संयम हूं। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही सत्य ही स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी है। हम बोलते हैं तो भी वह सुनता है, इसीलिए उसका नाम भगवान है। हम न बोलते हैं तो भी हम सुनते हैं, उसका नाम श्रद्धा है। रिश्ता उन्हीं आत्माओं से जुड़ता है जिनका हमारे साथ पिछले जन्मों में कोई संबंध रहा हो, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसको जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द केवल आत्मा को घायल कर सकते हैं। जीवन में आधे दुख इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि हम जीवन से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। इन आशाओं को त्याग दें और देखें कि जीवन में सुख ही सुख है। कृष्ण को स्वयं युद्ध में अर्जुन बनना पड़ता है। प्रतिदिन उन्हें अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी पड़ती है। फल की इच्छा किए बिना कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी जरूरी है जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करते हैं। व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है, वह कभी जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, उसे सब कुछ केवल बुरा ही लगता है, सब कुछ गलत ही लगता है। वह व्यक्ति जल्द ही अवसाद में चला जाता है। किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ विश्वासघात करना, अकारण ऐसा करना, जानबूझकर दिल को ठेस पहुंचाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर दुख से मुक्त होना है तो भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसमें खुश रहना सीखो। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान है। इसे देने वाला इंसान नहीं है। गलती करना स्वभाव है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और उसे सुधारना स्वभाव है। इंसान सब कुछ बदल देता है, घर, रिश्ते और दोस्त, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। अगर आपको सजा मिल रही है तो भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर हां, तो जरूर गलती हुई है। हे अर्जुन, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम व्यर्थ किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है। न ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि है। जल, वायु, पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों से बने हैं। अंततः ये इन सभी में विलीन हो जाएंगे, लेकिन ये आत्मा स्थिर है जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वास्तव में नया जीवन है। दुख और परेशानियां व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी क्षमता को बढ़ाने और आत्मविश्वास को परखने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते समय और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर चुका है। और जो दुख और पीड़ा से मुक्त हो गया है, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने भीतर जानना चाहिए। यह कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे सुनार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा चुनकर निकालता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में आप एक ही क्षण में हैं। अगर आप करोड़ों के मालिक बन जाते हैं तो अगले ही पल आप गरीब भी हो जाते हैं। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, तेरा, तेरा, पराया, ये सब बातें अपने मन से निकाल दें तो सब कुछ आपका है और आप उन सभी के हैं। वक्त के भरोसे मत रहिए, क्योंकि जो किस्मत वाले होते हैं हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों के नहीं। अपनी सोच बदलिए, यकीनन ये सोच आपकी जिंदगी बदल देगी। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, न परिवार, न दोस्त, न साथी, बस आप और आपकी हिम्मत जो सबसे ज्यादा काम करेगी। उसे पहले करना ज्यादा जरूरी और मुश्किल है। जिंदगी में जो भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। या तो ये आपको कुछ बनाता है
या आपको कुछ सिखाता है। अगर बात समझ में नहीं आई तो लोग बात करना तो दूर, देखना भी छोड़ दीजिए। देते हैं इसलिए उम्मीद सिर्फ खुद से ही करो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठने से कोई गोताखोर नहीं बन जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि थोड़ा आराम छोड़कर कोई व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, यदि कोई सुख देख सकता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति को छोटे छोटे सुखों को छोड़कर बड़े सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषित करता है। अच्छे कार्य एक घर की तरह होते हैं। ज्ञान दिन के उजाले की तरह है और सतर्कता आपकी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है जो आपके पास है। इसे बढ़ा चढ़ाकर न कहें और दूसरों से ईर्ष्या न करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। दुनिया ने हमेशा प्रशंसा और दोष खोजने का एक तरीका खोज लिया है। ऐसा होता रहा है और ऐसा तब होता रहेगा जब व्यक्ति खुद से नाराज हो। सच्चा प्यार कभी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाता। जो लोग परेशान करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं वे निश्चित रूप से शांति प्राप्त करते हैं। जो लोग बड़ी बातें करते हैं वे बातचीत में बने रहते हैं और जो हल्के से मुस्कुराते हैं वे बहुत कुछ हासिल करते हैं। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रिश्तों से ही जिंदगी सजी है और यादें हैं। जो भी मन में है साफ कह दो। देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां आती हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वो कभी देर तक नहीं सोते। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वो देता है, वरना या तो तुम खुद बीमार हो जाओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। सफल होने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा, क्योंकि किस्मत की परीक्षा परीक्षा में ही होती है। अगर तुम चाहते हो जीवन में लोकप्रिय होना है तो आप शब्द का सबसे अधिक, बाद में हम शब्द का और मैं शब्द का सबसे कम प्रयोग करना चाहिए। आपको अपनी ऊर्जा को चिंता करने में बर्बाद करने की बजाय उसका उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग समाधान खोजने में करना बेहतर है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपका अपना है, विचार है। इसलिए बड़ा सोचें और जीतने के लिए खुद को प्रेरित करें। कर्म का गणित बहुत सरल और सीधा है। अच्छा करोगे तो बुरा होगा। जो व्यक्ति जुबान पाकर भी श्री राधा कृष्ण का जाप नहीं करता वह मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी मूर्ख व्यक्ति है। जो दुख सहता है वह आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने भीतर करुणा रखें, आवेग नहीं, क्योंकि फूल बादलों के बरसने से खिलते हैं, उनकी गरज से नहीं। जिस प्रकार एक दीपक हजारों दीपकों को जला देता है, उसी प्रकार यदि सुख बांटे जाएं तो सुख कम नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तू समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो मेरी भक्ति कर। जो मेरी भक्ति नहीं करता उसे न तो इस जीवन में शांति मिलती है न ही परलोक में। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी भक्ति नहीं करता उसे न तो इस जीवन में शांति मिलती है न ही परलोक में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति इस परम रहस्य से युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को अत्यंत प्रेम से सुनाता है उसे यह प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता के इस रहस्य को आत्मसात कराता है तथा उनके बीच इसका विस्तार व प्रचार करता है वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। इसीलिए मित्रों, आप भी भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान का प्रचार प्रसार अवश्य करें तथा इस गीता ज्ञान को अन्य लोगों में बांटें, ताकि आप भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पसंद करें और इसे अपने परिवार के अधिक से अधिक सदस्यों के साथ साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को AL पर सेट करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर भगवान का धन्यवाद करें।
आभार व्यक्त करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।